और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। रायबरेली या अमेठी में होंगे शामिल। खड़गे ने भेजा था अखिलेश को यात्रा में शामिल होने का न्योता। झारखंड के गुमला में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल ने कहा, मुलाकात के दौरान झारखंड के आदिवासियों ने बताया पूरे झारखंड में उनसे छीनी जा रही जमीन। राहुल गांधी का आरक्षण कार्ड, कहा इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो आरक्षण पर से हटेगी 50% की सीमा, पिछड़े वर्ग को मिलेगा अधिकार, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में कोई कटौती नहीं। लगातार सीएम ममता बनर्जी को साधने में लगी कांग्रेस। गुमला में बोले राहुल गांधी, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, बिहार में गठबंधन के तहत मिलकर लड़ेंगे चुनाव। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद सूत्रों का दावा, इंडिया गठबंधन में दरार नहीं। शिवसेना उद्धव गुट 20 से ज्यादा सीटों पर लड़ सकता है चुनाव, सीट शेयरिंग का जल्द होगा ऐलान। लोकसभा चुनाव 7 लड़ सकती है बीजेपी आरएलडी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के प्रस्ताव से जयंत नाराज। अखिलेश आरएलडी को 7 सीट देने को तैयार, लेकिन 4 पर होंगे एसपी के प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन पर बोले कांग्रेस ने कहा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जन्म होते ही बीमारियों से ग्रस्त गठबंधन आईसीयू में चला गया, बाद में नीतीश ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज ही नहीं। चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर पंजाब के सीएम मान का बीजेपी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर हमला। कहा, कोई भी वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा कि क्या हुआ, कैसे होती है वोटों की गिनती। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पुतला फूका। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी। कहा, संविधान की भावना के खिलाफ एक राष्ट्र एक चुनाव, बहुमत गंवाने के बाद सरकार का बने रहना अलोकतांत्रिक। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर निशाना। कहा, टीएमसी एक पार्टी नहीं बल्कि एक करप्ट कंपनी, पश्चिम बंगाल में है अराजकता का राज। निर्वाचन आयुक्त पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की आज बैठक। 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे होंगे रिटायर। और 9 सेकंड न्यूज में अब एनसीपी सिंबल को लेकर मचे सियासी घमासान से जुड़ी खबर। शरद पवार को लोकसभा चुनाव से पहले करारा झटका। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को करार दिया असली एनसीपी। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दीवार खड़ी भी अजीत पवार को मिला। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, हो सकता है कल फैसले को कोर्ट में दी जाए चुनौती, इसमें हमें कुछ नहीं कहना, हमारे पास शरद पवार है। चुनाव आयोग का अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला। मुंबई में अजीत गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। 6 महीने से ज्यादा चली थी सुनवाई, करीब 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद आया फैसला। एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने फैसले का स्वागत किया। कहा, चुनाव आयोग ने वकीलों को दलीलें सुनने के बाद हमारे पक्ष में फैसला सुनाया, फैसले से राहत मिली। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, जो शिवसेना के साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा, इसलिए ये कोई नया आदेश नहीं, बस नाम बदल दिए, लेकिन फैसला पुराना है। शरद पवार पार्टी को फिर से बना ले। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड बोले, ऐसा फैसला करना चुनाव आयोग के लिए शर्मिंदगी की बात। अजीत पवार ने शरद पवार का राजनीतिक गला घोंटा है, शरद पवार हार मानने वाले नहीं। अजीत गुट को एनसीपी का नाम और सिंबल मिलने पर बोले अनिल देशमुख, दबाव में चुनाव आयोग ने फैसला दिया, ये लोकतंत्र की हत्या। शरद पवार ने किया है एनसीपी का गठन, ये होना ही था, हमें पहले से पता था। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का अजित पवार पर निशाना। कहा, जिस पर 70,000 करोड़ के करप्शन का आरोप, आज वो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर आर्थिक भेदभाव का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, केंद्र ने घोषणा के मुताबिक कर्नाटक को नहीं दिया फंड, केंद्र को हमारी आवाज सुननी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने का मामला। सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं। कहा, मामला यात्रियों को परेशानी से जुड़ा, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए नियमों का पालन। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर निशाना। कहा, उत्तर दक्षिण विभाजन का मुद्दा उछालना कांग्रेस नेताओं की विशेषता रही, विभाजन की राजनीति कांग्रेस की आदत। दिल्ली नगर निगम की बैठक में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। महापौर के विवेकाधिकार फंड में कर्मचारियों के वेतन सहित कई कमिटीज का फंड डालने के प्रस्ताव का विरोध।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।